हेलो दोस्तों, आज है 7 मई 2022 और 7 मई 2022 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग में सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर केसी बांगड़ को इस विभाग में सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने डॉक्टर केसी बांगड़ को पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग में सलाहकार नियुक्त किया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था पर्यावरण का, तो इनसे संबंधित हाल ही के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने आईएएस अधिकारी पी राघवेंद्र राव को हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और इस बोर्ड की स्थापना हुई थी 1974 में। और हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी समीर पाल सरो को पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया है। और जान लेते हैं। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग का महानिदेशक एस नारायण को नियुक्त किया है। और हरियाणा सरकार ने पर्यावरण संरक्षण करने वालों के लिए दर्शन लाल जैन पुरस्कार की शुरुआत भी की है, ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस शहर की उद्यमी सोनू सेठी ने मिसेज रॉयल इंडिया इंटरनेशनल 2022 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो चंडीगढ़ की उद्यमी सोनू सेठी ने ये इंडिया इंटरनेशनल 2022 का खिताब जीता है। अब जान लेते इसके बारे में। चंडीगढ़ शहर की एक उद्यमी सोनू सेठी हुरिया ने मिसेज रॉयल इंडिया इंटरनेशनल 2022 का खिताब जीता है और यह प्रतियोगिता दिल्ली में आयोजित करवाई गई थी। अब जिक्र हुआ था चंडीगढ़ का और यह हरियाणा की राजधानी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में अभिनव बिंद्रा को चंडीगढ़ नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और हाल ही में चंडीगढ़ की अभिनेत्री व मॉडल हरनाल संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। और हाल ही में चंडीगढ़ में फार्मा टेक एक्सपो 2022 और लैब टेक एक्सपो 2022 का आयोजन करवाया गया था। और चंडीगढ़ शहर में उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी सेंटर भी बनाया जाएगा, ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 5 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कौन सा जन्म दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 69वां जन्म दिवस मनाया है, इनके 68 वर्ष के पूरे हो चुके हैं। अब दोस्तों जान लेते इनके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 5 मई को 59वां जन्म दिवस मनाया है। अब दोस्तों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बारे में कुछ और जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 5 मई 1954 को निदाना गांव महम रोहतक में और इन्होंने पहली बार 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। और 14वीं विधानसभा तक यह राज्य में कुल बने मुख्यमंत्रियों की संख्या के हिसाब से 21वें है, जबकि व्यक्तिगत रूप से 10वें मुख्यमंत्री बने हैं। और इनका चुनाव क्षेत्र था करनाल और दूसरी बार शपथ ली थी 27 अक्टूबर 2019 को। और इन्होंने विधायक के रूप में कैथल के कयोड़ गांव को गोद भी लिया था। और हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एशिया वन मैगजीन ने कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया है, ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के बैडमिंटन खिलाड़ी रोहित बाकर और महेश कुमार ने डेफ ओलंपिक 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता है।
अब जान लेते इसके बारे में। दक्षिण ब्राजील के डोसुल शहर में चल रहे डेफ ओलंपिक 2021 में भिवानी के बैडमिंटन खिलाड़ी रोहित बाकर और महेश कुमार ने टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था ओलंपिक का, तो हाल ही में टोक्यो में ओलंपिक खेल हुए थे, उनमें कितने पदक जीते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुल 3 पदक जीते हैं। रवि दहिया ने कुश्ती में रजत पदक, बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक, जबकि नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक या फिर भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। और बात करें टोक्यो पैरालंपिक 2021 की, तो इसमें कुल 6 पदक जीते हरियाणा के 5 खिलाड़ियों ने। जान लेते हैं। सुमित अंतिल ने एथलेटिक या फिर जैवलिन थ्रो या भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। और मनीष नरवाल ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। सीरज अंदाना ने शूटिंग में 2 पदक जीते दोस्तों, एक रजत और एक कांस्य पदक। और योगेश कथुनिया ने एथलेटिक में रजत पदक जीता है। और हरविंद सिंह ने आर्चरी या फिर तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में 12वीं हरियाणा सीनियर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा ऑप्शन बी करनाल जिले में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। 12वीं हरियाणा सीनियर स्टेट एथलेटिक और 11वीं हरियाणा स्टेट जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप करनाल के कर्ण स्टेडियम में हरियाणा एसोसिएशन के द्वारा 14 व 15 मई को आयोजित करवाई जाएगी। अब दोस्तों जिक्र हुआ था करनाल का, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र करनाल में स्थापित किया गया था। और करनाल जिले में राज्य का प्रथम वन स्टॉप सखी सेंटर भी स्थापित किया गया था। और करनाल जिले में हरियाणा का पहला ऑक्सीवन भी बनाया जाएगा। और करनाल जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क भी स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा है उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग में सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर केसी बांगड़ को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर की उद्यमी सोनू सेट्टी ने मिसेज रॉयल इंडिया इंटरनेशनल 2022 का खिताब जीता है? तो चंडीगढ़ से बिलोंग करती है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 12वीं हरियाणा सीनियर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो करनाल के कर्ण स्टेडियम में। नेक्स्ट है, हाल ही में 5 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कौन सा जन्म दिवस मनाया है? तो 69वां दोस्तों, 68 वर्ष के पूरे हो चुके हैं ये। 1954 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा के बैडमिंटन खिलाड़ी रोहित बाकर और महेश कुमार ने डेफ ओलंपिक 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। अगर दोस्तों आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2022 या 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो नीचे लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब साथ ही साथ हरियाणा जी के रिवीजन या टेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पंडित निक्रम शर्मा को कहा जाता है और इन्होंने संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है? तो भिवानी व महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट है, खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? तो सोनीपत दोस्तों। नेक्स्ट है, बुजली आभूषण दान किया जाता है तो कानों में। नेक्स्ट है, पैरों में पहने जाने वाले आभूषण किस धातु के बने होते हैं? तो चांदी के। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र में स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? तो दोस्तों ब्रह्म सरोवर के निकट है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 फरवरी 2003 को। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो यमुनानगर जिले से है। नेक्स्ट है, हरियाणा के कैथल नगर में डोंगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा है? तो गुरुद्वारा नीम साहिब। क्वेश्चन नंबर 10 है, रियो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था? 3 सितंबर 1992 को दोस्तों, रोहतक के मोखरा गांव में।
अब साथ ही साथ पिछली या पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में कितने स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन शुरू किए जाएंगे? तो 2 शुरू किए जाएंगे दोस्तों। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश का सबसे बड़ा हेली हब या फिर हेलीकॉप्टर हब बनाया जाएगा? तो गुरुग्राम जिले में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को ओयो कंपनी ने स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो दीपा मलिक को दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की यशोदा चौहान ने मिस हरियाणा का खिताब जीता था? तो यशोदा चौहान रेवाड़ी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो 12 करोड़ रुपए की दोस्तों, जबकि हरियाणा सरकार इस पर 8 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इनकी कुल 20 करोड़ रुपए खर्च करके हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा में बदला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में यूएसए की संस्था के द्वारा क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग कार्यक्रम किया गया था? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा विज्ञान विश्वविद्यालय में दोस्तों, रोहतक में स्थित है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को अवगत अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर कंवल किशोर को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस शहर में शहीद मेजर अनुज राजपूत के नाम पर एक चौक का नाम रखा जाएगा? तो पंचकुला में दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस अध्यापिका को शिक्षा पद्म सम्मान 2021 मिला था? तो डिम्पल अरोड़ा को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के जेसी बोस विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इंडियन ऑयल कंपनी के साथ। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में यह अधिगम योजना की शुरुआत कब की गई है? तो 5 मई 2022 को दोस्तों, रोहतक से मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी दीपक पुनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा व्हीकल मोमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। अगर दोस्तों आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2022 या एक साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो नीचे लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य ने किस देश के सकेचेवान राज्य के साथ व्यापार और निर्यात के लिए समझौता किया है? तो राज्य दोस्तों कनाडा देश में है। नेक्स्ट है, हरियाणा का सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कितने गांव को विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा? तो 20 गांव को दोस्तों, और ये सब्जी उत्कृष्टता केंद्र करनाल के गरोंडा में है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, फरीदाबाद जिले में। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी बेटी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने वाली देश की पहली बेटी बनी है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और किस जिले से बिलोंग करती दोस्तों आपको ये भी बताने की कोशिश करना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना वीडियो को। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।